अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस लेक्चर में हम साइक्लिक ग्रुप की एक एग्जांपल पढ़ने वाले हैं। बहुत ही फेमस एग्जांपल है कि जो nth रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं, बहुत ही फेमस एग्जांपल है कि जो nth रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं वो एक साइक्लिक ग्रुप बनाते हैं। तो इस चीज़ को हमने देखना है। तो इस सिनेरियो में इस लेक्चर में हम दरअसल चीज़ें पढ़ने वाले हैं। पहले हम ये डिफ़ाइन करते हैं कि nth रूट्स ऑफ यूनिटी हैं क्या। फिर हम नेक्स्ट डिफ़ाइन करेंगे कि हम इनको कैसे डिराइव करेंगे यूजिंग आवर नॉलेज ऑफ कम्प्लेक्स एनालिसिस, क्योंकि ये कम्प्लेक्स सेट का कम्प्लेक्स नंबर्स का ही सबसेट है nth रूट्स ऑफ यूनिटी। तो हमें थोड़ी सी कम्प्लेक्स एनालिसिस भी अपनी यूज़ करनी पड़ेगी यहाँ पे। कम्प्लेक्स एनालिसिस का सब्जेक्ट यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे इसकी। फिर हम इनकी ज्योमेट्री पढ़ेंगे कि एक्चुअल में nth रूट्स ऑफ यूनिटी ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर हम देखेंगे कि अगर ये साइक्लिक ग्रुप है तो इसका जनरेटर क्या होगा। फिर हम कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स भी लेंगे nth रूट्स ऑफ यूनिटी की। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि nth रूट्स ऑफ यूनिटी हैं क्या। देखें, जैसे बहुत ही सिंपल से एग्जांपल है। अगर मैं आपको कहता हूँ कि 8 के क्यूब रूट्स निकालें, 8 के क्यूब रूट्स, तो 8 के क्यूब रूट का मतलब ये है कि आप वो नंबर निकालें z, ठीक है, जिसको जिसकी मैं पावर 3 लूँ तो मेरे पास आंसर क्या आ जाए, 8 आ जाए। अगर मैं कहता हूँ 36 का स्क्वायर रूट निकालें, तो आप कहेंगे कि 36 का स्क्वायर रूट वो नंबर है जी जिसको हम स्क्वायर करें तो हमें 36 मिलता है। ठीक है, तो ये होती है रूट्स की डेफिनेशन। तो nth रूट्स ऑफ यूनिटी, यूनिटी के n रूट्स हैं। फॉर एग्जांपल यूनिटी कहते हैं वन को, वन का वन के nth रूट्स हैं ये nth रूट्स ऑफ यूनिटी। तो n क्या होगा यहाँ पे, n ग्रेटर देन वन, और n बिलोंग करेगा आपके इंटीजर को, यानी कि कोई इंटेग्रल नंबर होगा, इंटीजर नंबर होगा और वन से बड़ा होगा, यानी स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी। तो अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी की बात करूं तो स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी क्या निकलेंगे हमारे पास। हम ये जानते हैं फ्रॉम आवर बेसिक नॉलेज कि स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी क्या होते हैं, यानी वो कौन सा नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी से मुराद वो z है जिसको हम स्क्वायर करें तो आंसर क्या आ जाए हमारे पास। स्क्वायर रूट ऑफ यूनिट से मुराद ये है कि वो z नंबर जिसका हम स्क्वायर लें हमारे पास क्या आए, वन आए। तो यहाँ से जेड स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो z इक्वल टू प्लस माइनस वन इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हैं स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होंगे, यानी हम क्यूब करें तो हमें वन मिल जाए। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमने डेरिवेशन की हुई है फ्रॉम आवर बेसिक नॉलेज के कौन कौन होते हैं। एक ओमेगा होता है, एक वन होता है और एक ओमेगा स्क्वायर होता है। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है तो तीन निकलेंगे, स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी था तो दो निकले थे, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी कहेंगे तो चार रूट्स निकलेंगे, यानी z की पावर 4 करूँ मुझे आंसर वन मिले। तो ये फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी कितने निकले थे, चार, और वो कौन से थे, प्लस माइनस वन और प्लस माइनस अयोटा। तो ये थे फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। इसी तरह फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं, सिक्स रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं, और आखिर में nth रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं। nth रूट्स ऑफ यूनिटी का मतलब ये है कि n टाइम्स अगर मैं उनको मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे आंसर, यानी nth रूट्स ऑफ यूनिटी नंबर्स होंगे z जो कि कम्प्लेक्स नंबर्स होंगे जिनको मैं n टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिले, वन मिल जाए। ओके जी, अब हम चलते हैं इसकी डेरिवेशन की जानिब। तो डेरिवेशन में क्या होगा, हम जानते हैं कि अगर हमारे पास z कोई कम्प्लेक्स नंबर है तो उसके nth रूट्स का फार्मूला होता है कि अगर z में अगर लिखूं, z की अगर मैं पोलर फॉर्म लिखूं तो हम लिखते होते हैं r e टू दी अयोटा थीटा। तो अगर इसके nth रूट्स निकालूं तो क्या करते होते हैं, इस r के पहले nth रूट्स निकालते हैं। r क्या था, रियल पार्ट था, और r का हम nth रूट निकालेंगे, फिर e की पावर अयोटा थीटा बाय n प्लस टू के पाई बाय n। ठीक हो गया। तो ये वेरिएशन होती है हमारी nth रूट्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर z के लिए। अगर हम z को वन लें तो वन को हम लिख सकते हैं वन इंटू ई टू दावर अयोटा, थीटा की जगह पे क्या आएगा,
यानी इसकी अगर मैं वन की कम्प्लेक्स फॉर्म लिखूं तो क्या, सॉरी पोलर फॉर्म लिखूं तो क्या आएगी, वन ई टू द पावर आयोटा, थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो ये फॉर्म बनेगी। ठीक हो गया। तो ये है फॉर्म इसके लिए, वन ई टू द पावर आयोटा ज़ीरो। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक पोलर फॉर्म है वन के लिए। तो अगर मैं इसका z का nth रूट लेता हूँ तो वो इक्वल आता था, दोबारा मैं अगर फार्मूला लिखूँ कि r का आपने क्या लेना है, nth रूट ई टू द पावर आयोटा थीटा बाय n प्लस 2k पाई बाय n। तो अगर मैं वन का nth रूट लूँ यूनिटी का तो इक्वल हो जाएगा, r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू यहाँ पे है r ई टू द आयोटा थीटा, r ये है, थीटा ये है। तो r की वैल्यू है वन, वन का nth रूट वन ही होता है। अब e की पावर आयोटा थीटा बाय n, थीटा क्या है, थीटा है ज़ीरो, ज़ीरो बाय n क्या हो जाएगा, ज़ीरो प्लस 2k पाई बाय n। तो फार्मूला बन जाएगा nth रूट्स ऑफ यूनिटी के लिए वन ओवर वन पावर वन ओवर n के लिए फार्मूला बन जाएगा e टू द पावर आयोटा 2k पाई बाय n। ये होते हैं nth रूट्स ऑफ यूनिटी जो कि हमने डिराइव कर लिए यूजिंग आवर नॉलेज ऑफ कम्प्लेक्स एनालिसिस। तो आप इसमें क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी भी निकाल सकते हैं, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं फोर्थ, ये जनरल फार्मूला मैंने डिराइव कर लिया है, अगर मैं फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी निकालना चाहता हूँ तो n की वैल्यू क्या पुट करूँगा, n की वैल्यू 4 पुट करूँगा। तो वन के फोर्थ रूट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल टू ई टू द पावर आयोटा, के की जो वेरिएशन होती है वो ज़ीरो से लेकर n माइनस वन तक होती है। तो अब मैं यहाँ पे अगर n 4 है तो ज़ीरो से लेकर मैं कहाँ तक जाऊँगा, 3 तक जाऊँगा, वेरी कराऊँगा। ई टू द पावर आयोटा टू, पहले हम ज़ीरो पुट करेंगे के की जगह पे, तो आंसर आ जाएगा ई आयोटा पावर आयोटा के साथ ज़ीरो। तो ये क्या किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है। तो ये पहला रूट आ जाएगा वन का, फोर्थ रूट। दूसरा अगर मैं फोर्थ रूट निकालूं तो क्या निकलेगा, अब मैं पहले के की जगह पे ज़ीरो पुट किया था, अब वन पुट करेंगे, फिर टू और फिर थ्री। अगर मैं वन पुट करूं ई की पावर आयोटा थीटा की जगह पे, पहले देखें ई की पावर आयोटा टू की जगह पे टू, के की जगह पे वन पुट किया, वन आ गया, टू पाई बाय एन की जगह पे क्या पुट किया, फोर। तो आंसर आ जाएगा ई टू द पावर आयोटा पाई बाय टू। ये कौन सा नंबर होता है, ई टू द पावर आयोटा पाई बाय टू। यानी इसमें आर की वैल्यू क्या है, वन है, और थीटा कितना है, पाई बाय टू है। आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, वन है, थीटा कितना है, थीटा हमारे पास है पाई बाय टू। ये कहाँ पे नंबर होता है, यानी अगर मैं इसकी दूसरी कार्टेशियन फॉर्म निकालूं तो x इक्वल होता है आर कास थीटा, वन कास थीटा, वन कास पाई बाय टू। ये x की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर साइन थीटा, वन साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे, पाई बाय टू। तो ये हो जाएगा वन। तो y की वैल्यू वन है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, कास पाई बाय टू कितना होता है, ज़ीरो, ये ज़ीरो हो जाएगा। तो जो कम्प्लेक्स नंबर होता है वो x प्लस वाई योटा की फॉर्म का, तो इक्वल हो जाएगा x की जगह पे ज़ीरो, वाई अयोटा की जगह पे, y की जगह पे वन, और अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा। तो एक दूसरा नंबर हमें मिल गया अयोटा। और अगर इसी तरह हम तीसरा नंबर फाइंड करना चाहें फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी में, तो वो क्या निकलेगा, अभी हमने पढ़ा कि वन के nth रूट्स का फार्मूला क्या पढ़ा अभी हमने, e की पावर अयोटा 2k पाई बाय n। अब हम k को पहले हमने ज़ीरो पुट किया था, फिर वन पुट किया, अब टू पुट करेंगे, टू पुट करेंगे तो नंबर क्या आ जाएगा, e टू द पावर अयोटा 4 पाई बाय एन। एन की वैल्यू क्या है, फोर, फोर फोर से कटेगा तो बाकी क्या बच जाएगा, अयोटा पाई। अब इसमें आर अगेन वन है और थीटा कितना है, पाई है। तो एक्स इक्वल टू, यानी जो रियल पार्ट होगा वो क्या आ जाएगा, वन कॉस पाई, और वाई इक्वल टू यानी आर साइन थीटा, वन साइन पाई। अब एक्स इक्वल टू वन, कॉस पाई कितना होता है, माइनस वन, वाई इक्वल टू साइन पाई कितना होता है, ज़ीरो। तो अब ये नंबर क्या बन जाएगा, x की वैल्यू माइनस वन है। अब कम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म का होता है, x प्लस वाई अयोटा का। अब x की वैल्यू माइनस वन है तो ये माइनस वन पुट किया, जब y जीरो हो गया तो ख़त्म हो गया। तो हमें एक और nth रूट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी मिल गया माइनस वन। एक हमें अयोटा मिला था, एक हमें वन मिला था, एक हमें माइनस वन मिल गया। अब तीसरा चौथा कैसे मिलेगा फाइनल, k की वैल्यू क्या पुट करेंगे, अब हम थ्री पुट करेंगे। अब नंबर बन जाएगा e की पावर अयोटा, ये बन जाएगा सिक्स पाई बाय फोर, तो बन जाएगा थ्री पाई बाय टू। अब इसमें एक्स आर की वैल्यू क्या, ये हमारे पास आ गया फोर्थ रूट,
तो आर की वैल्यू है 1, थीटा कितना है 3π/2। तो एक्स इक्वल होता है आर कॉस थीटा, वाई इक्वल होता है आर साइन थीटा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, आर की जगह पे क्या पुट करेंगे 1 कॉस थीटा, कॉस 3π/2, कॉस 3π/2 किसके इक्वल होता है 0 के। वाई इक्वल टू आर 1 साइन थीटा, साइन 3π/2 -1 के इक्वल होता है। तो ये मैंने फार्मूला पुट की है, तो मुझे कम्प्लेक्स नंबर क्या मिला, एक्स प्लस वाई आयोटा, एक्स की वैल्यू 0 है, आयोटा के साथ माइनस लगेगा तो माइनस आयोटा। तो ये हमें सारे के सारे फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी मिल गए, माइनस आयोटा भी मिल गया, -1 भी मिल गया, आयोटा भी मिल गया, 1 भी मिल गया। तो ये होता है जनरल फार्मूला एंड रूट्स ऑफ यूनिटी का। क्या फार्मूला भी हमने डिराइव किया है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने जस्ट फार्मूला डिराइव किया nth रूट्स ऑफ यूनिटी के लिए। कैसे डिराइव किया, हम जानते हैं कि nth रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, उसके जो r है, r की जो वैल्यू है उसका nth रूट्स e⁻ आयोटा θ/n + 2k⁴n, और k की वैल्यूएशन क्या होती है 0 से लेकर n-1 तक। यहाँ से हमने nth रूट्स ऑफ यूनिटी निकाले तो वो इक्वल होते हैं e⁻ आयोटा 2k⁴n। जब हमने ये डिराइव कर लिए तो नेक्स्ट हमारा काम क्या है, अब हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, ओके नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि इसकी ज्योमेट्री क्या होती है। nth रूट्स ऑफ यूनिटी हमने पढ़ लिया कि nth रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होते हैं, उनकी डेरिवेशन भी देख लिया हमने। तो नेक्स्ट हमारी चीज़, नेक्स्ट जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इनकी ज्योमेट्री की। ये ज्योमेट्री रिप्रेजेंट क्या करते हैं असल में ये, ओके। तो इसके समझने के लिए, इस चीज़ को समझने के लिए हम मैंने एक सर्कल लिया। जैसे पर्टिकुलर केस में बताता हूँ ना, पर्टिकुलर केस ये है कि हम फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी को, चलें जी फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी को देख लेते हैं। अभी हमने फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी देखे, तो फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी कौन कौन थे, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी थे +-1 + आयोटा, जो अभी हमने डिराइव किए हैं। तो देखते हैं जी ये इस सर्कल पे कहाँ पे लाई करते हैं। ओके जी, मैंने एक सर्कल ले लिया, अब हम इस पे देखते हैं कि जी फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी कहाँ लाई करते हैं। तो पहला नंबर है हमारे पास +1। ये सर्कल का रेडियस कितना है, इस सर्कल का रेडियस मैंने 1 लिया हुआ, ये आप लोगों ने जहन में रखना है कि इस सर्कल का ये जो रेडियस है ये कितना है 1 है। तो +1 कहाँ पे होता है, +1 होता है इस जगह पे, क्योंकि ये पॉइंट है 1 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। तो रियल पार्ट हमारा 1 है 1 के केस में, और इमेजिनरी 0 है। -1 के केस में रियल पार्ट क्या है -1 है, और इमेजिनरी पार्ट 0 है। तो ये नंबर हो गया -1 0 या -1। अयोटा कहाँ पे होता है, अयोटा के केस में रियल पार्ट क्या होता है, अयोटा के केस में रियल पार्ट 0 होता है और इमेजिनरी पार्ट 1 होता है। तो ये हो गया अयोटा। और माइनस अयोटा कहाँ पे होगा, ये हो गया माइनस अयोटा। तो ये देखें, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी से मुराद वो 4 नंबर हैं जो, एक तो बात ये होगी कि ये इक्वली स्पेस्ड है। देखें इक्वली स्पेस्ड है ना, ये जितनी ये स्पेस है ये वाली उतनी ही ये इतनी है, जितनी ये वाली स्पेस थी उतनी ही ये स्पेस ये वाली है, उतनी ही स्पेस ये वाली है, और उतनी ही ये स्पेस ये वाली है। तो फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी से मुराद 4 वो नंबर हैं जो इक्वली स्पेस्ड है, ठीक है, सर्कल के ऊपर, यूनिट सर्कल के ऊपर। तो फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी क्या क्या होंगे, फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी भी इक्वली स्पेस्ड होंगे। ओके, ये ऐसे समझ लें कि चलें सिक्स रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, तो 6 रूट मैंने निकाल लिए यूनिटी के। तो ये सारे नंबर क्या हैं, इक्वली स्पेस्ड हैं, कहाँ पे, यूनिट सर्कल पे। तो nth रूट्स ऑफ यूनिटी की जो ज्योमेट्री है वो ये है कि ये वो नंबर्स होते हैं, वो कम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं जो यूनिट सर्कल पे इक्वली स्पेस्ड होते हैं। ओके जी, तो ये मैंने आपको इसकी ज्योमेट्री बता दी। अब नेक्स्ट चीज़ हम क्या डिस्कस करेंगे, ओके नेक्स्ट चीज़ हम देखेंगे कि इनका जनरेटर, अगर ये साइक्लिक ग्रुप्स बनाते हैं तो इनका जनरेटर कौन होता है। तो इसका जनरेटर होता है, जिसे मैं अपनी तरफ से एक नाम दे देता हूँ कि जी इसका जनरेटर जो है वो है आर इसका जनरेटर है, और ये आर इक्वल होता है कॉज 2π/n प्लस आयोटा साइन 2π/n। ये होता है जनरेटर। ये उस पर्टिकुलर केस में nth रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म साइक्लिक ग्रुप का मतलब ये है कि स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी साइक्लिक ग्रुप बनाते हैं, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी साइक्लिक ग्रुप्स बनाते हैं, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी
साइक्लिक ग्रुप्स बनाते हैं, फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी साइक्लिक ग्रुप्स बनाते हैं, सिक्स रूट ऑफ यूनिटी साइक्लिक ग्रुप बनाते हैं। तो अगर मैं ये बात करूं कि सेवन्थ रूट्स ऑफ या एट्थ रूट्स ऑफ यूनिटी भी एक साइक्लिक ग्रुप बनाते हैं, नाइन्थ रूट्स ऑफ यूनिटी साइक्लिक ग्रुप बनाते हैं, तो ये सारी बातें क्या होंगी, करेक्ट होंगी। अब मैं एक पर्टिकुलर केस लेता हूँ, मैं कहता हूँ जी कि ट्वेल्थ रूट्स ऑफ यूनिटी भी जो है वो भी क्या बनाते हैं, एक साइक्लिक ग्रुप बनाते हैं। ट्वेल्थ रूट्स ऑफ यूनिटी ये भी एक साइक्लिक ग्रुप बनाते हैं। तो मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि इस ट्वेल्थ रूट्स ऑफ यूनिटी जो साइक्लिक ग्रुप बनाते हैं इसका जनरेटर क्या होगा। तो आर इक्वल टू आप एन की जगह पे क्या पुट कर देंगे, कॉस एन की जगह पे 12 पुट कर देंगे, 2 पाई/12 प्लस आयोटा साइन 2 पाई/12। अब ये 2 पाई/12 क्या हो जाएगा, कॉस पाई/6 हो जाएगा, प्लस आयोटा साइन, इस केस में ये 2 पाई/12 भी क्या हो जाएगा, पाई/6 हो जाएगा। ये आपका बन जाएगा जनरेटर, ये सभी एलिमेंट्स को जनरेट करेगा। ओके जी, कैसे जनरेट करेगा ये हम देख लेते हैं। अभी हमें नहीं पता कि जो ट्वेल्थ रूट्स ऑफ यूनिटी हैं वो कौन से नंबर्स हैं। चलें जी, हम पहले ट्वेल्थ रूट्स ऑफ यूनिटी को फाइंड कर लेते हैं। ट्वेल्थ रूट्स ऑफ यूनिटी पहले हम फाइंड कर लेते हैं। पहले हम फाइंड कर लेते हैं जी ट्वेल्थ रूट्स ऑफ यूनिटी कौन से नंबर्स हैं। ट्वेल्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, फिर हम देखेंगे कि क्या ये नंबर जो हमने ये नंबर पर्टिकुलर लिख दिया क्या ये जनरेट भी करता है सबको कि नहीं। अब ट्वेल्थ रूट्स ऑफ यूनिटी कौन से होते हैं, अब मैं यही फार्मूला जो मेरे पास अभी आया था क्या था, वन के nth रूट्स क्या होते हैं, e⁻i 2k बैन। इसी फार्मूले को यूज़ करूंगा, पहले k की वैल्यू 0 पुट करूंगा, फिर k की वैल्यू 1 पुट करूंगा, ठीक है, फिर k की वैल्यू 2 पुट करूंगा, k की वैल्यू 3 पुट करूंगा, k की वैल्यू 4 पुट करूंगा। इस तरह वैल्यूज पुट करके सारी वैल्यूज निकाल लेता हूँ। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये है रूट्स ऑफ ट्वेल्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, फिर हम उनको जनरेट करके देखेंगे क्या इस एलिमेंट से जनरेट होते हैं कि नहीं। ओके, पहले मैं ये फाइंड कर लूँ। ओके जी, तो हमने ट्वेल्थ रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड कर लिए। nth रूट्स ऑफ यूनिटी का जो फार्मूला था e⁻i 2k⁻n। अब ट्वेल्थ रूट्स हैं तो n की जगह पे 12 पुट करेंगे, k को वेरिएशन देंगे 0 से लेकर n-1 यानी कि 11 तक। मैंने 0 पुट किया तो पहला रूट, 1 पुट किया तो दूसरा रूट, 2 पुट किया तो दूसरा तीसरा रूट, चौथा रूट। इस तरह मैंने ये 12 रूट्स निकाले k की वैल्यू 0 से लेकर 11 तक पुट करने के बाद। तो अब देख सकते हैं ये मेरे पास 12 रूट्स निकल आए हैं। हम देखते हैं कि क्या यही 12 के 12 रूट्स हमें मिल जाएंगे इस जनरेटर से, जो हमने ये कहा हुआ है कि अगर ट्वेल्थ रूट्स ऑफ यूनिटी हैं तो उसका ये जनरेटर होता है। तो इसको यूज़ करके हम देखते हैं कि क्या ये सभी एलिमेंट्स को जनरेट कर पाएगा कि नहीं। ओके, सबसे पहले cos π/6 प्लस अयोटा साइन π/6, ये r है तो r को खुद से पहले r लिख लें पहले। ओके, इसको हम अगर कार्टेशियन फॉर्म इसकी देखें तो कार्टेशियन फॉर्म इसकी क्या बनेगी, सबसे पहले हम इसकी कार्टेशियन फॉर्म लिख लेते हैं। तो r इक्वल टू जो कार्टेशियन फॉर्म होता है उसका फॉर्मूला होता है x इक्वल टू r cos थीटा और y इक्वल टू r साइन थीटा। ओके जी, x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r साइन थीटा। तो जो ये वाली फॉर्म है पोलर फॉर्म, ये किसी कम्प्लेक्स नंबर की वो कैसे होती है, z इक्वल टू, हम उसको लिखते होते हैं पोलर फॉर्म को r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, आयोटा साइन थीटा। तो अगर हम इसके साथ कंपेयर करें तो थीटा की वैल्यू हमें π/6 मिल रही है और r की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, r क्योंकि बाहर है तो r की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। तो इसमें पुट करें x इक्वल टू r की जगह पे क्या आ जाएगा, r की जगह पे आ जाएगा 1 cos थीटा। cos π/6 किसके इक्वल होता है, cos π/6 इक्वल होता है √3/2। तो x की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, r वही 1 है, साइन π/6 किसके इक्वल होता है 1/2। तो जो कार्टेशियन फॉर्म में हमें जनरेटर मिलेगा वो कौन मिलेगा, कार्टेशियन फॉर्म में हमें जनरेटर मिल जाएगा
जनरेटर आर इसका वो क्या है, एक्स प्लस वाई आयोटा, यानी एक्स की वैल्यू है √3/2, ठीक है, और प्लस वाई आयोटा यानी 1/2 आयोटा। ओके, अब हम क्या करेंगे, आर को आर के साथ पहले ऑपरेट करेंगे। पहले ये देखें कि ये जो आर आपने ये निकाला है हमने, ये क्या उधर मौजूद भी है, क्या जनरेटर इटसेल्फ भी मौजूद है, कहीं देखें रूट्स में है ये नंबर कहीं पे, √3/2 प्लस 1/2 आयोटा, ये कहाँ पे है, ये नंबर है 11th रूट जो निकला था। तो ये देखें ये जनरेटर ये सबको जनरेट कर देगा। कैसे जनरेट करेगा देखते हैं जी। हम पहले करते हैं आर डॉट आर, आर को आर से मल्टीप्लाई कराते हैं, देखते हैं आंसर क्या आता है, यानी इसी को खुद से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा देखिएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा कि √3/2 प्लस 1/2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय अगेन यही नंबर √3/2 प्लस 1/2 आयोटा। तो ये हो जाएगा r⁻² इक्वल टू, अब देखिए √3/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3/2 आंसर आ जाएगा, 3/4 आंसर आ जाएगा, फिर √3/2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो √3/4 आंसर आ जाएगा अयोटा के साथ, फिर 1/2 अयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा √3/4 अयोटा, और फिर जब ये मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा स्क्वायर होगा, वो -1 के इक्वल होता है तो -1/4 आंसर आ जाएगा इसका। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो r² की वैल्यू आ जाएगी 3/4 - 1/4 1/2 और √3/4 प्लस √3/4, 2 टाइम √3/4 तो हो जाएगा √3/2 प्लस √3/2 और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा। अब ये आ जाएगा आर डॉट आर का आंसर। अब ये देखें ये कहाँ पे एलिमेंट पड़ा हुआ है, आर डॉट आर वाला जो हमने निकाला है अभी, 1/2 प्लस √3/2 आयोटा, 1/2 प्लस √3/2 आयोटा, 1/2 प्लस √3/2 आयोटा, ये पड़ा हुआ है R9। तो देखें आर से वही R11 जनरेट हुआ यानी इट सेल्फ, फिर आर डॉट आर किया तो R9 जनरेट हो गया। अब आर डॉट आर करूँगा तो कोई और एलिमेंट जनरेट हो जाएगा। इस तरह आप आर को वेरिएशन, आर की पावरें अगर बढ़ाते जाएंगे मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे तो आपके पास ये 11 के 11 सारे के सारे जो रूट्स थे वो सारे के सारे जनरेट हो जाएंगे। तो समरी क्या हुई इस लेक्चर की, ये मैंने एक पर्टिकुलर केस भी आपको दिखा दिया, आप इसको वेरीफाई कर लीजिएगा खुद ही। तो इस लेक्चर की समरी क्या हुई कि व्हाट आर nth रूट्स ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी आर दोज कम्प्लेक्स नंबर्स व्हिच ऑन मल्टीप्लाइंग विद themselves n टाइम्स गिव्स द यूनिटी। फिर हमने डेरिवेशन देखी, हमने देखा कि जो कम्प्लेक्स नंबर का nth रूट्स होते हैं उसका जनरल फार्मूला होता है r का nth रूट e⁻i⁴ प्लस 2k⁻n, k की वेरिएशन होती है 0 से लेकर n-1 तक। फिर हमने उसी डेरिवेशन में कम्प्लेक्स नंबर ले लिया जस्ट 1, तो हमने nth रूट्स ऑफ यूनिटी निकाले जिसका फार्मूला निकला था e⁻i⁴ 2k⁻n, k की वेरिएशन अगेन 0 से लेकर n-1। तो ये डेरिवेशन थी। इनकी ज्योमेट्री क्या होती है, ये नंबर यूनिट सर्कल के सर्कमफेरेंस पे लाई करते हैं और ये इक्वली स्पेस्ड होते हैं। ये इसकी क्या थी ज्योमेट्री थी। जनरेटर इसका क्या होता है, इसका जनरेटर हमने देखा कि इसका जनरेटर होता है r = cos 2π/n प्लस आयोटा sin 2π/n। फिर हमने इसका पर्टिकुलर केस देखा 12th रूट्स ऑफ यूनिटी का, वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो उम्मीद है आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी। फिर भी क्योंकि इसमें कम्प्लेक्स एनालिसिस का यूज़ था, अगर आपको किसी किस्म का कोई सवाल हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप लाजमी पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।